हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा कि मेरे घर की छोटी सी बालकनी में जो मैंने आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास लगाई हुई थी ना, उसे मैंने निकाल दिया था। मैं मुंबई के पास रहती हूँ और यहाँ साल में 4 से 5 महीने बारिश होती है और कंटिन्यू बारिश होती है। महीनों सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं और मेरे पास तो ये एक छोटी सी ही बालकनी है जहाँ मैं गीले छाते, गीले जूते, चप्पल, सैंडल सुखा सकती हूँ। और कपड़ों का तो पूछिए मत। कपड़ों को सुखाना एक टास्क बन जाता है। पंखे के नीचे कपड़े सुखाने पड़ते हैं, नहीं तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं। बस इसीलिए मैंने बालकनी में से आर्टिफिशियल ग्रास को पैक किया और इस शेल्फ़ के ऊपर रख दिया। और जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हो जाएगा ना, दोबारा मैं अपनी बालकनी को सजा दूँगी। सच में आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास लगा कर ना बालकनी बहुत ही सुंदर लगती है। और जब मैं इस शेल्फ़ के ऊपर ग्रास को रख रही थी तो सोचा कि इस शेल्फ़ को भी क्लीन कर लिया जाए। काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया था और क्या होता है ना, अगर घर के किसी कोने को छोड़ दो ना तो वहाँ काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। इसलिए घर के हर कोने को थोड़े थोड़े टाइम बाद क्लीन और ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। और ये देखिए मेरी डॉटर का क्लचर, काफ़ी दिनों से ये उसको ढूंढ रही थी, यहाँ रख कर भूल गई और ये देखिए यहाँ पर मिला है। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये मेरा सरकारी घर है और ये वुडन शेल्फ़ भी डिपार्टमेंट की तरफ से है। और आप देख भी रहे होंगे कि दरवाज़ों और शेल्फ़ का कलर भी सेम है। जब मैंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था ना, तो मेरा बड़ा मन था कि इस शेल्फ़ को यहाँ से निकाल कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूँ। पर ये फ्लैट काफ़ी पुराना है और साथ ही ये शेल्फ़ भी। और कारपेंटर को भी दिखाया तो उन्होंने भी वही बोला कि लकड़ी काफ़ी पुरानी है, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट सकती है। तो ठीक है भाई, जो जहाँ है वो वहीं रहने दो, वही ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, ये शेल्फ़ तो क्लीन हो गई और अच्छे से सेट हो गई है। और अब चलते हैं नीचे वाली शेल्फ़ पर। आपने ये दोनों शेल्फ़ मेरे पुराने फ्लैट के किचन टूर वीडियोस में देखे होंगे। ये स्टेनलेस स्टील के हैं और मैंने इनमें सेल्फ़ एडेसिव पेपर लगा दिया है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और मेरे पास एक ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन उसमें सामान एडजस्ट करके रखना पड़ता था। तो मेरी दोनों डॉटर्स अभी उस ड्रेसिंग टेबल को यूज़ कर लेती हैं। उनका सामान बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। और क्या होता था ना कि मेरी ज्वेलरी और मेकअप का सामान इधर उधर एडजस्ट करके ही रखना पड़ता था। लेकिन इस शेल्फ़ में मेरी ज्वेलरी और मेकअप का सामान बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और देखिए मैंने ना इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में सारी ज्वेलरी को रखा है। इससे ना काफ़ी आसानी हो जाती है, ज्वेलरी ढूंढनी नहीं पड़ती। और इस टाइप के टिफ़िन बॉक्स के पाउचेस भी रखे हुए थे मेरे पास, जो यूज़ में नहीं थे, तो उसमें भी मैंने अपनी ज्वेलरी बहुत अच्छे से अरेंज कर ली है। और सारे ईयररिंग्स को मैंने इस पार्टीशन वाले बॉक्स में रखा है। और इस बॉक्स को ना मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी साल पहले परचेज़ किया था। काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप मेरी तरह ईयररिंग्स के शौकीन हैं तो इस टाइप का बॉक्स काफ़ी अच्छा रहता है। पार्टीशन की वजह से ना ईयररिंग्स मिक्स नहीं होते और ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं। और देखिए सारे बैंगल्स को भी ना मैंने इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखा है, जिससे ना दिखाई देता है तो ढूंढना नहीं पड़ता, सारे बॉक्सेस नहीं खोलने पड़ते। जो बैंगल चाहिए वो निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ में मैंने ये बॉक्स रखा है। जब कहीं बाहर से आती हूँ और इयररिंग्स वगैरह कुछ निकालना होता है तो इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। और क्या हुआ था ना कि पेपर थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ पे मैंने डाइनिंग टेबल की प्लास्टिक शीट कट करके लगा दी। तो जो डाइनिंग टेबल की शीट है ना, उसमें जो लेस लगी हुई है, उससे ये शेल्फ़ और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
और देखिए इस क्रीम की डिब्बी में मैंने बिंदी रख ली और इन इनो की बॉटल्स को भी यूज़ कर लिया है। इस तरह की ग्लास की बॉटल देखने में सुंदर लगती ही हैं और साथ ही साथ इनसे सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती है। और इस सुंदर से पाउच में मेरी सारी बिंदियाँ आ जाती हैं और बास्केट तो भाई बेस्ट होती ही है किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इन नीचे की शेल्फ में मेरे सारे इयररिंग्स के बॉक्स और ज्वेलरी के बॉक्सेस अच्छे से अरेंज हो गए हैं। और इस टाइप की बॉटल्स भी मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो उनमें मैंने कॉटन वूल रख दिया है और इसमें साड़ी पिन्स। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं ना, तो ढूंढना नहीं पड़ता, दिखाई देता है और फटक से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और इस वाली बास्केट में ना मैंने सारे मेरे चश्मे के, जो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के ही जितने भी चश्मे के डिब्बे हैं वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक्स्ट्रा ये कॉटन वूल का पैकेट है वो भी मैंने यहाँ रख लिया है। और नीचे की दोनों शेल्फ़ में मेरी सारी चूड़ियाँ आ गई हैं। और कैसा लगा मेरा ये DIY ड्रेसिंग यूनिट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी क्लीनिंग करने के बाद मैं शाम हो गई, शाम के करीब 4 बज रहे थे और भूख भी लगने लगी। तो एक क्विक सी रेसिपी बना ली जो बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो क्या करना है कि शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट लेना है और कढ़ाई में तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। पहले प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में टमाटर को डाल के फ्राई कर लीजिए। और इसी में ही आपको डालना है टमाटो केचप थोड़ा सा, पाव भाजी मसाला, नमक और मिर्च। और हमारा सब्जियों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रे में ऑयल या घी लगाकर ब्रेड की स्लाइस को रख लेंगे और उसके ऊपर इस मिक्सचर को, जो शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको रखेंगे और उसके ऊपर ढेर सारा चीज़ रखेंगे और ऊपर से पिज़्ज़ा मिक्स मसाला डालेंगे और ऑरिगेनो डालेंगे और ओवन में 180 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करने के लिए रख देंगे। ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये एकदम ही बेस्ट है। चलिए नाश्ता तो हो गया, अब साथ के साथ किचन की क्लीनिंग भी कर ली जाए। ओवन को भी क्लीन कर लिया और जितने भी बर्तन थे उनको भी क्लीन करके अरेंज कर दिया और साथ ही साथ किचन की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की। ओवन के साथ में जो ये शेल्फ़ डिवाइडर रखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये ट्रे है, एक्चुअल में ये ट्रे नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा है। काफ़ी खूबसूरत डब्बा है, इसमें जो कार्विंग की हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इसे एज अ ट्रे यूज़ करती हूँ। इस ट्रे को मैंने ओवन के ऊपर रख दिया। पहले यहाँ पर एक प्लास्टिक की बास्केट रखी हुई थी, उसको मैंने डाइनिंग टेबल पर रखने का सोचा और इस ट्रे को ओवन के ऊपर। और ओवन के साइड में यहाँ पर मैंने ये शेल्फ़ डिवाइडर रखा हुआ है जिसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। और इसके ऊपर डायरेक्ट मैं कोई सामान रखती हूँ ना, तो इसका सरफेस प्लेन नहीं है, तो डिब्बे जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक टाइल रखी है और जिससे ये सरफेस प्लेन हो गया है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और प्लांट से तो भाई कोई भी जगह हो वो अपने आप ही सुंदर हो जाती है। चलिए किचन तो क्लीन हो गई और अब चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। वो तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार क्लीन होती है, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। आई होप कि आपने आज का मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरी डेली लाइफ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।